सीधे ऑडियंस से सवाल लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। आप पूछिए पहले, मेरे माइक मेरे पास है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है। मैं आलिमों से और उलेमाओं से ये कहना चाहता हूँ कि हम सब बैठने के बाद एक राय बनाएं सब, और एक राय बनाने के बाद हम उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग इस बात को जानते नहीं, जिस बात के लिए झगड़ रहे हैं। ठीक है, एक राय बना के पहुंचाए लोगों तक। मेरा कहना है कि हमारे पैनलिस्ट में कुछ कोर्ट से भी, फैमिली कोर्ट से भी केसेस लड़े हैं, तो मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आपके सामने जब ऐसे केसेस आते हैं तो आप उनके कारणों को जानकर उन पे विचार करने की बजाय आप ये कहना चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ये पूछना चाहती हैं यास्मीन फारूकी से। यास्मीन, आप जवाब देना चाहेंगी इसका कि आप फैमिली कोर्ट पे भी काम कर चुकी हैं, तो आप क्या काउंसलिंग करती हैं वैसे में जब इस तरह के केसेस आते हैं 3 तलाक के? तब प्रॉब्लम यह है, नगमा के फैमिली कोर्ट में कहीं पे भी खुला के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है लोगों ने। वहां से कोर्ट कोई डिसीजन ही नहीं लेता है। तो ज्यादातर जब औरतें धक्के खाने लगती हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि 3 तलाक मिल जाए तो अच्छा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि थानों में केसेस होते हैं और औरतें ये चाहती हैं कि हमें जल्दी छुटकारा मिल जाए। फैमिली कोर्ट में ऐसे कभी कोई मामले नहीं आए जिसमें कि 3 तलाक से जो औरतें पीड़ित थीं और चाहती थी कि ना हो उनके साथ ऐसा? क्योंकि जकिया, आपका क्या तजुर्बा रहा है? नहीं, एक्चुअली बहुत सारी औरतें हैं जो आज की तारीख में अपने अधिकार के बारे में जान रही हैं और वो ये समझ रही हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो ये जो पितृसत्ता जो हमारे समाज में हावी है, पुरुष प्रधानता जो हावी है, उसके चलते 3 तलाक हो रहा है, ये बात औरतें बखूबी समझ रही हैं। और यास्मीन जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वो वाहियात बात कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं वो। एक सवाल ले लूं यहाँ पर। और मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें खुद से संज्ञान क्यों नहीं लेता, जबकि यहाँ पे जो संविधान है हमको दिया है कि समान नागरिक संरक्षण इस देश में, वो जो कि सिविल कोड, तो ये खुद से क्यों संज्ञान नहीं लेता, जबकि इतने इश्यूज पैदा कर दिए गए हैं, क्यों नहीं संज्ञान लेता? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि ये जो फॉल्स डिबेट है, और मैं बड़े कॉशियसली कहना चाहता हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फॉल्स डिबेट क्रिएट किया है कि संविधान के ऊपर पर्सनल लॉ नहीं है। पर्सनल लॉ मेरा बुनियादी हक है जिसको प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 और 25 के तहत है। तो मेरा पर्सनल लॉ, मेरा बुनियादी हक मतलब मेरा संविधान है। और मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट और यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए या नहीं, ऐसे जुड़ी हुई है संगीत रागी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये मुझे बोलने की इजाजत देंगे तब मैं बोल पाऊंगा। उनको बोल लेने मुझे पर मेरी पूरी बात नहीं हो पाई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक महज एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो उसकी तुलना और जब बुनियादी हक की तुलना की गई है मिनर्वा मिल्स केस में, और ये तय हो गया है कि बुनियादी हक ऊपर है। बहुत सारे लोग उसके फेवर में हैं, मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान भी उसके फेवर में बोलते ऐसा है कि डायरेक्टिव यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए मैं तैयार हूं नगमा जी। मैं ड्राफ्ट बनाऊंगा, ये कह दे कि गौकशी के कानून बैन कर दे जो सिर्फ रिलीजन पे है। ठीक है, ये कह दे। एक मिनट नगमा, सवाल 1 सेकंड। हाँ, मेरा सर से सवाल होगा कि राजा जनक जी ने जब अपनी बेटी के सीता का विवाह किया था तब अपने स्वच्छंदता से, स्वेच्छा से उन्होंने दहेज दिया था, मतलब एक कस्टम बन गया। लेकिन बाद में इसका मिसइंटरप्रिटेशन हुआ और ये दहेज एक कंपल्सन बन गया, लोगों ने दहेज लेना ही शुरू कर दिया और महिलाएं विक्टिमाइज होने लग गई। तो दहेज को हम लोगों ने इसको बैन कर दिया, टोटल बैन कर दिया। मैं मानता हूं होगा कुरान। दहेज बैन कहाँ है? दहेज एबॉलिशन, डॉरी। दहेज तो समाज में तो है ही, उसको लेकर हमारा पॉइंट है, यही तो पॉइंट है। दहेज दिया बेचारा, दहेज दिया, बैन किया तो यहाँ भी बैन होना चाहिए। ठीक है, इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं अपने आप को उस लड़की के जूते में रखना चाहूंगा कि जिसको 3 बार कहा जाता है कि तलाक कबूल है, कबूल है, कबूल है, फिर उसको कहा जाता है तलाक है, तलाक है, तलाक है, फिर उसका तलाक पूरे समाज से हो जाता है। ना उसका शोहर, ना उसके अब्बाजान, ना उसको समाज जो है वो कबूल करता है, तो मुझे कबूल कौन करेगा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसी गलतफहमी आप क्यों बांटते हो? मेरा क्वेश्चन है कि जब शादी के लिए बोला गया है कि दोनों का डिसीजन होगा, लड़की के लिए भी बोला गया कि कबूल है तभी माना जाए, तो 3 तलाक या तलाक के ऊपर क्यों नहीं डिसीजन लिया कि दोनों का राइट, दोनों को बोलना चाहिए? प्रोविजन है। अब फिर से ब्रेक लेने का वक्त आ गया, पर अब एक छोटा सा जवाब देंगे कि दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, इसके ऊपर गौर करना है, जरूरी है। जो तलाक का तरीका कुरान और हदीस के मुताबिक, जो कुरान का तरीका कुरान और हदीस के मुताबिक है, उसमें आर्बिट्रेशन, उसमें गवाह, उसमें घर वालों को सबको बिठा के तलाक होगी। जो 3 तलाक, ट्रिपल तलाक एक साथ थी, वो एसओएस था, जो बहुत ही मुश्किल हालात में जिसकी इजाजत थी। बदकिस्मती से इमरजेंसी एक्ट को परमानेंट डोर बना दिया। नगमा, मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर कोर्ट का इंटरफेरेंस है, स्टेट का इंटरफेरेंस है, और वो मुस्लिम डोमिनेटेड